हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सांख्यिकी एक ही वीडियो में एक वीडियो पढ़िए, यहाँ से 10 नंबर लेकर जाइए। देखिए, सांख्यिकी चैप्टर का नाम है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। तो एक क्लास 10th का है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसमें हम 3-4 फार्मूले जो भी उसको पढ़ेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे। चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सांख्यिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक क्लास 10th में हमें पहला पढ़ना है माध्य या समांतर माध्य। क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना है। इसी को समांतर माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य पढ़ना है, ठीक। और इसी को औसत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत। औसत, ये तीनों एक ही हैं। और दूसरा हमें पढ़ना है, पहले आपका है माध्य, दूसरा पढ़ना है माध्यिका। क्या पढ़ना है? माध्यिका पढ़ना है, ठीक। माध्यिका। और तीसरा हमें पढ़ना है बहुलक। यही 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन। मीन। और इसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन। और इसे बोलते हैं मॉड। यानी मीन, मीडियन, मॉड। मीन को हम यक्स बार से डिनोट करते हैं और मीडियम को यम से डिनोट करते हैं। मॉड यानी बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। ये जानते रहिएगा। तो यही है, 3 हेडिंग पढ़िए, यानी 3 फार्मूले पढ़िए और यहाँ से 10 नंबर लेके जाइए आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य क्या होता है और उसके बाद माध्यिका बहुलक क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर पहला हमें हेडिंग पढ़ना है समांतर माध्य या औसत या माध्य, ठीक। एक क्लास 10th में 3 ही टॉपिक हमें पढ़ना है, 3 ही हेडिंग। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे माध्य या समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। माध्य या समांतर माध्य बराबर, माध्य बराबर, या माध्य को हम किस से डिनोट करते हैं? एक्स बार से। तो माध्य बराबर होता है दी गई आंकड़ों की संख्याओं का योगफल या दी गई संख्याओं का योगफल। दी गई आंकड़ों का योगफल या दी गई संख्याओं का योगफल। बात एक ही है। दी गई संख्याओं का योगफल या योग और बटे में कुल संख्याओं की कुल संख्या या बटे दी गई संख्याओं की कुल संख्या। दी गई संख्याओं का
संख्याओं की कुल संख्या, इसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो क्या होता है, अगर इससे देखिए मान लेते हैं हमारा दी गई संख्या क्या है, अगर मान लीजिए ये माध्य हमारा x बार है, और अगर मान लीजिए दी गई संख्याओं का योग हम क्या ले लेते हैं, टोटल यानी सम ऑफ टोटल नंबर, t से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करें, t से, और संख्याओं के कुल यानी दी गई संख्याओं की कुल संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा हमारा, x बार बराबर t अपान n। t क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर, और a n क्या है, टोटल नंबर, कुल संख्या। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन यहां से हम एक लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में देखिए 11, 12, 14, 16, 18, 9, 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, लगाना है। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग। संख्या क्या क्या दी है, 11, 12, 14, 16, 18, 9, 10। कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं। सातों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, और बटे में कुल संख्या यानी 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आपको पता है x बार यानी माध्य बराबर क्या होता है, बोलिए दोस्तों, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, इसे हम डिनोट करते हैं x बार से। माध्य बराबर क्या होगा, दी गई संख्याओं का कुल योग। कितनी संख्या है, 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 10, और अपान में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, यही तो होगा। अब आपका जोड़ आता ही होगा, अब जोड़ दीजिए, क्या होगा, बोलिए, जोड़िए, क्या होगा दोस्तों, बोलिए दोस्तों, 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 7। अब इसी वीडियो से आप अगर आसानी से 10 नंबर ले रहे हैं तो क्या होगा, एक वीडियो देख लीजिए, आसानी से मिल जाएगा, और आसान भी है। देखिए अब इसको ऐड करिए, देखिए 0, 9 यानी 9, 8, 17, 17 से 6, 7 से 23, और 23 4 27, और 27 2 29, 29 से 30 यानी 30। कितना आया, 30 का 0, 30 का कितना लिखा हमने, 0। ठीक, हासिल 3। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, कितना होगा, 19, 90/7 का। देख लीजिए आप लोग भी जोड़कर देखिए, 0, 9, 9, 8, 17, 17 6, 23, 23 4, 27, 27 2, 29, 29 से 30, 30 का 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 90। तो 90 कितना हुआ, 7। अब 90 में 7 से भाग कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, देखिए 7 एक्का में 7, और उतरेगा 2, 7 दूनी 14। देखिए यहाँ 7 से भाग करिए, 90 में 7 एक्का में 7, 2 उतरा 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, 0.0, 7 6 7 7 7 8 56, 7 8 56 का, यानी यहाँ पर कितना उतरा, 10 में से 6 गए 4 का, पुनः 0 आएगा, 7 6 42, 7 5 35, 35 यानी 12.85। तो 12.85 हमारा क्या हो जाएगा, औसत या माध्य हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा, और आसान भी क्वेश्चन है।
आसान है ना दोस्तों? गुड, इरेज कर दें। तो समांतर माध्य यानी माध्य का फार्मूला क्या होता है? अगर कोई भी नंबर या आंकड़ा हमारा सीरीज में दिया है तो सभी को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम जितनी भी संख्या रहेगी उसी से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं ना, इसी फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है आपका 11, 10, 9, 7, 6, 14, 15 तथा यक्ष का समांतर माध्य 16 है तो 16 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसी दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 11 यानी 11, 10, 9, 11, 10, 9, 7, 6, 14, 15 तथा यक्ष का समांतर माध्य 16 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता है समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य यहाँ पर दिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना पहले से। इसका मतलब क्या क्या दिया है? दिया है इसमें क्या दिया है दोस्तों? x बार बराबर कितना दिया है? 16 दिया है। दिया है ना? तो आपको पता है माध्य या समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? माध्य या इसी को कहते हैं x बार। क्या होता है? दी गई संख्याओं का योगफल। कितनी संख्या? सबको ऐड कर दो। 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 15 प्लस x। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। देखिए ना, आसान हो गए। हमने एक कहीं से लेकर आया घर से नहीं, बस यही देखिए अभी अब जस्ट आपको बताएं, इसी पे सवाल हम कर रहे हैं। तो x बार बराबर t अपान n का। तो माध्य बराबर आपको पता है दी गई संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठों को जोड़कर 8 से क्या कर दिए? भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है समांतर माध्य कितना दिया है दोस्तों? 16 दिया। तो 16 यहाँ रख दो, 16 रख दीजिए यहाँ पर। 16 बराबर देखिए, अब इसको ऐड करिए। 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 9, 22, 22, 9, 31, 31 से 32, 32 का 2 यानी 32 का कितना आया? 2 हासिल 3। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 72 आया और प्लस में x आया और बटे में कितना आएगा? 8 का आएगा। यही तो होगा। बटे में कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। ठीक, अरे जोड़ लीजिए, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। तो देखिए 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 9, 9, 2, 11 यानी 31, 31 से 32, 32 का 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 72 हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा अचर पद एक चर पद है। क्या अचर और चर के साथ मिलेगा? नहीं। तो क्या करना है? इधर देखो ये गुणा है, सॉरी ये क्या है? भाग है। ये 72 प्लस x के साथ 8 क्या? भाग है। इसको पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा, कितना होगा बोलिए? 16 गुणा में 8 और इक्वल में 72 प्लस में x का। अब क्या करना है आगे? 16 का गुणा 8 में करिए, कितना होगा? 16 8
कितना होता है दोस्तों? 16 अट्ठे कितना होता है? बोलिए। 16 अट्ठे, चलिए 16 अट्ठे कितना होता है? देखिए 8 छंग 48, 8 छंग 48 का 8 और 8 एक कम 8, 8 4 12, 16 अट्ठे 128 और इक्वल में 72 प्लस एक्स का। अब ध्यान दीजिएगा, ये 72 इधर प्लस इधर आए क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 128 इक्वल में 72 प्लस एक्स, इधर ही 72 प्लस इधर आए क्या होगा? माइनस। तो 128 माइनस 72 इक्वल में एक्स। तो 8 में से 2 गए, 6 घटा दीजिए और 12 में से 7 गए 5। तो यक्स का मान कितना आया दोस्तों? 56 आया। कितना आया दोस्तों? 56। अर्थात यक्स का मान कितना आया यहाँ पर? 56 आया। क्लियर? आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। आसान है ना? तो देखिए, अगर कोई भी आंकड़ा सीरीज में दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर का। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। अब माध्य, देखिए हम आंकड़ों यानी बंटन, अब हम पढ़ते हैं समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बारंबारता, समांतर माध्य। ठीक, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। इसे इरेज कर दें, बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य। अब इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे हम, एक वर्गीकृत और अवर्गीकृत। पहले हम वर्गीकृत और अवर्गीकृत की पहचान कर लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, ठीक। और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। ठीक, ये 2 हेडिंग हमें पढ़ना है। देखिए अवर्गीकृत के लिए, जैसे अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अवर्गीकृत और वर्गीकृत कैसे मिलेगा क्वेश्चन, ये पेपर में कैसे मिलता है। अब जैसे आपका दिया रहेगा 2 बिंदु, यहां पर एक एक्स है और दूसरा एफ है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। अब यहां पर दिया है 20 दिया है, 13 दिया है, 11 दिया है, 14 दिया है, 9 दिया है, ठीक, फिर 8 हो सकता है, ठीक, ऐसे हो सकता है। तो अब यहाँ पर बारंबारता मान लीजिए 20 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है या 2 है, और ये 3 है, ये 6 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए इसको निम्न बारंबारता बंटन के लिए इसका हमें क्या निकालना, माध्य निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो होता है वर्गीकृत के लिए, ध्यान देना,
ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक होगा वर्ग अंतराल, क्या होगा, वर्ग अंतराल, और दूसरा होगा आपका बारंबारता। किससे डिनोट करते हैं, एफ से। मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक। अब यहां मान लीजिए बारंबारता है 7 है, 8 है, 9 है, 5 है। एक क्वेश्चन हमारा है, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे वर्गीकृत कौन है और अवर्गीकृत क्या है। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, क्लियर हो रहा है वर्गीकृत क्या है और कौन सा है, कौन सा अवर्गीकृत है। जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्गीकृत बोलेंगे। और जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता, दिया रहता, उसी को हम क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत बोलेंगे। क्लियर। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, वर्गीकृत कौन सा है और अवर्गीकृत कौन सा। तो वर्गीकृत कौन सा, ये वाला है, जिसमें देखिए वर्ग अंतराल है कि कहां से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 है। लेकिन इसमें कोई अंतराल है नहीं, तो यह कौन सा आपका है, अवर्गीकृत है। तो हम इसी को दोनों को सॉल्व कर दे। ये दोनों क्वेश्चन है आपका, तो दोनों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहता है, लिखा रहता है निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन। ये पेपर में ऐसे आपका आएगा, अगर आएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे टाइप पेपर में ऐसे दिया रहेगा, तो आपको ऐसे बनाना है सॉल्व करने के लिए। इधर यहाँ पर रख लीजिए आपको xi, और इधर एक टेबल बना लीजिए फ्रीक्वेंसी यानी f, इसी को बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता क्या है, बारंबारता। बारंबारता। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, बारंबारता का। ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है 20 दिया है, 13 दिया है, 11 दिया है, 14 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है। यही तो है दोस्तों, बोलिए ये किसका है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। और बारंबारता कितना दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 6 दिया है। तो जब देखिए ये दोनों के लिए एक ही शस्त्र है, एक ही अस्त्र है, इन दोनों के लिए एक ही नायक का रोल करेंगे, एक ही सूत्र है जो वो हीरो का काम करेगा। देखिए कौन सा सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। समांतर माध्य निकालने के लिए तो हम आपको सूत्र कहां पर लिखें, एक ही फार्मूला है, फार्मूला यहां से हम लिखते हैं छोटा सा। ये आपको पता है यक्स बार, ये हमारा क्या है, समांतर माध्य है। यक्स बराबर सिग्मा एफ इंटू यक्स, एफ इंटू यक्स अपान में सिग्मा एफ का। ठीक। ये दोनों का यही आपका एक नायक का रोल करेगा, इस दोनों के लिए, दोनों का शस्त्र अस्त्र यही है, इसी के सहायता से हम समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां तो सिग्मा एफ निकाल सकते, सिग्मा का मतलब होता है सभी, जैसे यहां सिग्मा एफ है, इसका मतलब बारंबारताओं के सबका योग। अब यहां पर हम सबसे पहले एफ इंटू एक्स निकाल लें, तो यहां पर निकाल सकते हैं, अलग से निकाल लीजिए आसानी से, एफ इंटू एक्स का।
निकाल सकते हैं ना आसानी से, निकाल लीजिए। तो देखिए क्या होगा, 20 तिहाई 60, 13 दूना 26, 11 चौका 44, 14 दूना 28 और 9 त्रिक 27 और 8 छः 48 का। यहाँ तक समझ में आया? बोलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब यहाँ से ध्यान देना। अब फार्मूले में क्या है, एफ इंटू एक्स का योग, यानी इसका योग हम कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तो सिग्मा एफ ए बराबर निकालना, एक सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबका योग करिए। 3 2 5 4 9 9 2 11 11 3 14 14 6 20। तो इसका मान कितना आया? इसका मान आ गया 20 आ गया, यही तो आया। और इसका मान देखिए, 6 4 10 10 8 18 18 8 7 15 25 25 8 5 23 35 35 का 3, 6 2 8 8 4 12 12 2 14 14 2 16 16 4 20 और 20 20 3 23। देखो 6 4 10 10 8 18 8 7 15 25 25 8 35 3। हाँ, तो कितना हो, 4 2 6 6 6 2 8 8 4 12 12 2 14 14 6 20 20 3 23। तो कितना आया? बोलिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आया 233 आया। तब इसी फार्मूले के सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं, निकाल लें। वो देखिए, एक्स बार बराबर क्या चाहिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स, कितना मान है इसका? 233। कितना है? 233 और बटा में कितना है? 20 का आया है। तो यही आपका क्या आंसर है। अगर इसको दशमलव पॉइंट में लाना चाहते हो तो 20 से डिवाइड कर दो। देखिए 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 सिक्का में 20, 3 उतरा, 3 उतरा लीजिए, 20 तिहाई 60, 20 गुना 40, ज्यादा हो गया, 20 सिक्का में 20, 3 उतरा, 1 उतरा, 0.0, 20 पंचे 20 छक्का, 6 दूनी 12, 120, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा, यानी 0.656 वाले जाते हैं, 6 दूना 12, 120, 0 का 0 और 3 में से 2 का 1। कहने का मतलब 11 दशमलव और 1 0 आएगा, 20 पंचे 100 ना, तो 11.65 कितनी बार जाएगा? 11.65। इरेज कर दें इसे, कितना आया? 11.65। तो यक्स बार बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 11.65। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए, ये हमारा क्या, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर मार्ग आसानी से निकाल सकते हैं ना। इसी प्रकार हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर मार्ग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, देखिए निकालते हैं कैसे। अब क्वेश्चन हमारा देखिए यही है, इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, इसी में लगाना है, नहीं तो बोले इधर इरेज कर देगा, ये समझ में आ गया हो। ठीक, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दो ही पहचान करना है। अवर्गीकृत डायरेक्ट आपको क्या करना है? गुणा करना है और सबको जोड़कर और बारंबारता के योग को भाग कर देना है, आपका समांतर मान निकल। लेकिन अगर वर्ग अंतराल दिया है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसका सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मध्य बिंदु चाहिए। और मध्य बिंदु कैसे निकले अभी बताते हैं। इरेज कर दे इधर। देखिए यही क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक। और उसके बाद बारंबारता, इसे एफ से डिनोट करते हैं ना। फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20
और 20 से 30, 30 से 40। छोटा सा क्वेश्चन हमें लिया था, ठीक। और बारंबारता कितना दिया है? 7, 8, 9, 5 ये दिया है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है इसमें? आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हम डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, ठीक। किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। अब यहां पर ध्यान देना, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? इस वर्ग अंतराल में, जो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल को ऐड कर 2 से भाग कर दीजिए। वर्ग अंतराल देखिए ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? और 2 से भाग कर दीजिए। 10/2 बराबर 5 का, तो यहाँ पर कितना आएगा? बोलिए, 5 आएगा। इसी प्रकार ऐसे 10 + 20 दोनों को ऐड, 20 10 30, 30 में 2 से भाग करिए, कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। यहाँ पर 15 लिख दीजिए। और 20 10 30 यानी 20 30 50, 20 + 30 बटा में 2 50, 50/2 कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25, ठीक। ऐसे 4 3 7 यानी 30 + 40/2 का, तो 4 3 7 70/2 कितना आएगा? 35 आएगा। यही तो आएगा। देखिए तो इसका क्या निकल गया? मध्य बिंदु निकल गया। तो बस आपको यही मध्य बिंदु निकालना, कैसे? वर्ग अंतराल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक। इरेज कर दे इसे। अब देखिए मध्य बिंदु भी निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? फार्मूले में आपको पता है x बार बराबर क्या होता है? क्या होता है? देखिए दोस्तों, यही तो होता है ना, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपान में सिग्मा f का, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों में देखिए f भी क्लियर, x भी। अब हमें क्या चाहिए? f इंटू एक्स चाहिए। क्या चाहिए? f इंटू एक्स का चाहिए। देखिए f इंटू एक्स कितना वैसे निकले? 7 × 5 = 35, कितना होगा? 35। 15 × 8 = 120, और 9 × 5 = 45, 25 9 5 5 2 10 4 14। देखो 9 दूनी 18, 18 18 2, देखो 5 9 45 का 5, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 का 5 × 5 = 25 का 5, और 5 3 15, 15 2 17, 175 का। ये हमारा क्या निकल गया? f इंटू एक्स निकल गया। अब देखो मध्य बिंदु का नहीं हमें चाहिए, बारंबारता का सम योग चाहिए। यह बराबर क्या होगा? 8 7 15, 15 5 20, 20 9 29 का हो जाएगा। इसको ऐड कर दी, 5 5 10 5 15, 15 का 5, और 3 2 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 1 2 3 1 4, 4 1 5, 500 कितना होगा? 55। एक इसका मान आया, ये सिग्मा f इंटू एक्स बराबर 555 का, ये आया ना। अब यहाँ से देखिए 5 5 10 15, 15 5, 3 2 5 2 7 2 7 14 1 15, और 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 555। अब इसी पे रख दीजिए। देखिए x बार बराबर क्या चाहिए? x बार बराबर इसका मान कितना है? 555, और बटे में 29, यही हमारा क्या है? समांतर माध्य है। अब इसमें अगर और सरल करना चाहते हैं 29 से भाग कर दीजिए। 29 से भाग करेंगे क्या होगा? देखिए 29 भागे 555 का कितनी बार जाएगा? 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार। देखिए 1 का गुणा इसमें 29, तो 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6,
यहाँ 2 में से 4 में से 2 गए तो 5। अब कितनी बार जाएगा? 20 पंचे 100, 6 दूनी 12, अच्छा 7, 7 दूनी 14, 7 9 30, 8 दूनी 16, 8 9 72, 16 7 7 6 13। चलिए 8 बार जाता है, 9 बार, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 9 9 9 दूनी 18, 18 8 8 16 26 2 1। चलिए 9 बार, कितनी बार जाएगा? 9। तो 9 9 9 81 और 9 दूनी 18, 18 8, 18 8, 18 8, 18 8 26, कितना हुआ? 26। 5 में से 1 है 4 का, एक 6 में से 6 गए कैंसिल, 10वां बढ़ाइए 0, 26 दूना 52, 1 बार जाएगा। तो कितना जाएगा? समथिंग 19.1 का। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इरेज कर दें। आगे पढ़ते हैं हम माध्यिका। क्या पढ़ते हैं? माध्यिका। माध्य, समांतर माध्य, समाप्त। समांतर माध्य क्या हुआ? खत्म। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं माध्यिका, मीडियन। माध्यिका इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, और डिनोट किससे करते हैं? एम से करते हैं। ठीक, मीडियन। अब ध्यान दीजिएगा, माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका के नाम से ही क्लियर, जो मध्य बिंदु है, मध्य का संख्या, उसी को हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक, नाम से ही क्लियर है। तो क्वेश्चन के आधार पर हम चेक करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका 11 12 10 9 8 13 14 16। ठीक, ये हमारे क्या है? क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके आंकड़े हैं, जो भी संख्याएं दिए हो, अगर उसका हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? माध्यिका का क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यही माध्यिका हमें क्या करना है? तो सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं उससे हम या तो असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर, अर्थात या तो पहले इस संख्या को हम आरोही क्रम में चेंज करेंगे या अवरोही क्रम में चेंज करेंगे। ठीक, दोनों में से आपको कोई भी आपको चेंज करना है। बिना आरोही और अवरोही चेंज करे में आप माध्यिका निकाल ही नहीं सकते, और निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेज क्या है आपका? पहला केस फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों का हम क्या निकालेंगे? आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम। ठीक, तो आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 8 है, 9 है, 8 है। तो सबसे छोटी संख्या 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12 है क्या? हाँ 12 भी है, 12। उसके बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 है नहीं, 15 के बाद क्या है? 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। अब हमने आरोही क्रम में चिन्ह कर दिया। अब इसका हमें क्या निकालना? माध्यिका।
तो सबसे पहले हम फार्मूला भी बताएंगे, इसके बाद बिना फार्मूला को भी आपको बताना है कैसे बताना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यदि संख्याएं हमारे क्या हो, काउंट करने में कितने क्या आते हो, सम आते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी से काउंट करने पर ये संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी टोटल है 8, तो 8 हमारा क्या होती है, सम संख्या होती है, क्या होती है, सम। यदि संख्याएं हमारे क्या हो, सम संख्या, यदि सभी संख्याएं, यदि संख्याएं, नोट में लिख लीजिएगा, यदि संख्या सम हो, क्या हो, सम हो। ठीक, इसके लिए फार्मूला क्या है, n+2 अपान में 2 या सॉरी पहले हम इसको लिखते हैं n/2 पद प्लस n+2 अपान में 2 पद। ठीक, अब पूरी का बटा 100, सॉरी 2, पूरे का बटा क्या होगा 2। ये किसके लिए है, सम के लिए। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो n का मान देखिए यहाँ कितना है, 8 है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो n के स्थान पर कितना रखेंगे हम, 8, तो 8 बटे 9 पद। ठीक, प्लस n का मान कितना है 8, 8 + 2 बटे में 2 पद, पूरे का बटा कितना होगा 2 होगा, 2 लिख दीजिए। अब 2 में 8 से भाग करिए, 4 गुना यानी 8, चौथा पद आया, चौथा पद प्लस में 8 2 10, 5 दूना 10, पांचवा पद, पांचवा पद बटे में 2 का। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चौथा पद इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, 4 कितना कौन सा आ रहा है, 11 आ रहा, कौन सा 11, तो यहाँ पर हम रखते हैं 11, और पांचवा पद कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है 12, प्लस में 12 और बटे में 2। ठीक, तो 2 1 3 और 1 1 2, तो 23 बटे 2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। या इसी को दशमलव में लेकर आएंगे तो 2 1 में 2 कितना होगा, 2 1 में 2 और 2 1 में 2, 0.5, 11 दशमलव कितना होगा 5, ये क्या होगा हमारा माध्यिका हो जाएगी, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये तो है आपको फार्मूला से, जैसे अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर फार्मूला भी नहीं याद है तो उसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आप लास्ट से और स्टार्ट में आप पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, काउंट करिए। जैसे यहाँ देखिए 3 का जोड़ा है और इधर भी कितने का है 3 है, यानी बराबर लास्ट में भी बराबर हो और स्टार्ट में भी, तो बच रहा है कितनी संख्या है, 2 संख्याएं बच रही है ना, तो 2 संख्याएं ही बचेगी। हमेशा सम में 2 ही संख्याएं बचेंगी, और अगर उसका माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको जो संख्याएं 2 बचेंगी उन्हीं को क्या करना है, ऐड कर देना। क्या करना है, ऐड कर देना, और 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। देखिए 23 बटे 2 और बराबर में कितना हो जाएगा 11.5, ये आपका एक ट्रिक है। ठीक, अगर ये फार्मूला याद ना हो तो आपको इतने से ही काम चल जाएगा। देखिए इतने से क्या होगा, काम चल जाएगा, लेकिन कब, जब आपको फार्मूला याद नहीं, लेकिन काउंट करना है लास्ट से और स्टार्ट में, तो बीच में आपका 2 बचेगा, सम के लिए 2 बचेगा, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दिए, जो आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक, आसान है, और इतना एक फार्मूला नहीं याद है तो इसको छोड़ दो। ठीक, अब देखिए विषम के लिए, विषम के लिए देखिए, इरेज कर दे,
जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें से हम एक मिटा देते हैं। 11, 12, 10, 9, 8, 13, 14 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं। पहले फार्मूला बेस्ड जान लीजिए। देखो सॉल्यूशन में क्या निकालना है, माध्यिका। 11 है, 12 है, 10 है, 9, 8, 13, 14, यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम काउंट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको हम किस में चेंज करेंगे, वही प्रोसेस। सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही और हमने बताया आपको माध्यिका निकालने के लिए आपको या तो आरोही में चेंज करिए या तो अवरोही क्रम में चेंज करिए। तो हम आरोही क्रम में चेंज कर दे रहे हैं, आरोही क्रम में, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 8 है। उसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, यही है ना। अब इसे हमें क्या निकालना, माध्यिका। तो माध्यिका m बराबर क्या होगा, एक फार्मूला होता है n + 1/2। एक कब लगेगा, विषम, जब दी गई संख्या हमारी क्या हो, विषम के लिए। किसके लिए, विषम के लिए, विषम के लिए। देखिए विषम के लिए कितने हैं, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो विषम के लिए 7 हमारा क्या है, विषम ही है। तो 7 ही हमारा विषम है, तो रख दीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, 7, 7 + 1/2, 7 है 8वां, 8वां यानी 8/2। तो क्या हो जाएगा आपका, 8/2वां पद। तो 4 दूना 8, तो क्या आ जाएगा, चौथा पद। चौथा पद इसमें कौन सा है, बोलिए, चौथा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 9। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, m का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9। ये हमारा क्या है, आंसर है। आसान है, क्लियर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारी माध्यिका तो 9 आ गई, ठीक। अगर मान लो ये हमें फार्मूला याद ना हो, इस सबसे आसान है, जो बीच में रहेगा वही उसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। लेकिन आपको ध्यान रहे, उसको हम या तो आरोही क्रम में चेंज करेंगे या तो अवरोही क्रम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर से काउंट करते हैं, लास्ट से और स्टार्ट में। देखिए 1, 2, 3, 3 इधर है, 1, 2, 3, 3 इधर है, बीच में क्या आया, 9। तो माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, माध्यिका क्या हो, 9। ये भी क्या आंसर है। तो चाहे आप इससे रख लगाइए या तो आप काउंट करके लगाइएगा, ठीक। दोनों हैं आपके स्वतंत्र हैं, आप जिस सूत्र का या आप कॉन्सेप्ट करिए, यूज करिए, या तो आप फार्मूले का यूज करिए, ठीक। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, अवर्गीय, सॉरी पहले हम पढ़ते अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। इरेज कर दें। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए
या निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, ये आपका है एक्स आई या कुछ भी मान लीजिए, ये आपका क्या है एक्स आई, और ये आपका एफ है जिसे हम बोलते हैं एफ आई या फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक, बारंबारता क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया रहेगा। मान लीजिए 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 6। ठीक, और अब इसका हमें बारंबारता भी दिया है। ये दिया मान लो 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, 4 है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमारा इतना दिया रहेगा, इतना है। अब इसमें यही दिया रहेगा, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या वर्गीकृत है अवर्गीकृत। अब देखने में ही लग रहा है कि आपका क्वेश्चन कैसा अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब इसमें अंतराल दिया ही नहीं, इंटरवल दिया ही नहीं, वर्ग अंतराल है ही नहीं, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो यहाँ पर हम लिखे भी है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, अब एक कैसे निकलेगा, इसे डिनोट करते हैं C इंटू एफ का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें कुछ करना नहीं आपको, बस आपको इस बारंबारता को ऐड करते जाइए। देखिए पहले हमने क्या लिखा, 3 लिखा, और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, और 5 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 12 5 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21। ठीक, ये हमारा क्या आया 21। अब यहाँ पर ध्यान देना, बारंबारता को भी ऐड करोगे 21 ही आएगा। देखो सिग्मा एफ कितना आएगा, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 7 21, ये भी कितना आएगा 21 ही आएगा। ठीक, अब ए सिग्मा एफ हमारा किसके बराबर है, एन के बराबर। यही ध्यान, यदि हमारा आंकड़ा क्या अवर्गीकृत है तो उसके माध्यिका चेक करने के लिए तो हम n/2 को चेक करेंगे। किसको देखेंगे, n/2 को चेक करेंगे। यदि n/2 के बराबर या उससे एक अधिक हो उसके संगत, तो इसमें क्या ध्यान देना है, n/2 के बराबर या उससे ठीक अधिक, n/2 के बराबर या ठीक उससे एक अधिक, ठीक उससे अधिक, ठीक उससे अधिक, ठीक उससे अधिक, ठीक उससे अधिक संचयी बारंबारता के या माध्यक वर्ग के, उससे अधिक, ठीक उससे अधिक, अधिक माध्यक वर्ग का
माध्यक वर्ग का या संचाई बारंबारता का, माध्यक वर्ग की संगत मध्य बिंदु माध्यिका होती है, ठीक। अब जैसे देखिएगा, अब n/2, n का मान कितना है 21, तो 21/2 चेक कर लीजिए कितना आएगा, 2 1 में 2 और 0 2 बचे 10 यानी 10.5। अब 10.5 इस संचाई बारंबारता में देखिए, किसमें चेक करना है, संचाई बारंबारता में। देखिए n/2 के बराबर या ठीक उससे अधिक माध्यक वर्ग यानी संचाई बारंबारता में हमें इसे क्या करना है, चेक करना। देखिए 10.5 इसमें है कहीं नहीं है, तो 10.5 से अधिक कौन है यहाँ पर, 12 है। तो ये 12 के संगत जो हमारा ये मध्य बिंदु है यानी इसकी माध्यिका क्या कहलाएगी 8, तो माध्यिका हमारा m बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, इसी के संगत। तो आई होप ये भी आप लोग के समझ में आ गया ना, ठीक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।